नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। यूट्यूबर मनीषा कश्यप ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया है। यूं कहिए कि तेजस्वी यादव को उन्होंने चैलेंज जो है कर दिया है। क्या कुछ कहा है मनीष कश्यप ने और कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो यूट्यूबर मनीषा कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह बिहार के विकास की बात करेंगे और तेजस्वी यादव को गले लगाने के लिए भी तैयार। चुनाव लड़ने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो बिहार की जनता और सभी समस्याओं से अवगत है। तैयारी करने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके पास जानकारी नहीं होती। वो बिहार के बेटे हैं, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जमकर ठगा है और नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। अब बिहार की बर्बादी की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आएगी, सिर्फ बिहार की खुशहाली की कहानी आएगी। उन्होंने कहा कि हम कमर कस चुके हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार के लिए सदन में जाकर आवाज भी उठाएंगे। हम बिहारी हैं और हर चीज संघर्ष के जरिए ही हासिल करते हैं। 20 सालों तक दशरथ मांझी ने भी पहाड़ को खोदते गए, तब जाकर वो रास्ता बना पाए हैं। यूट्यूबर ने कहा कि ये 2024 का चुनाव है। जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उन्होंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब लोगों को नई उम्मीद जागी है कि अगर मनीष कश्यप जैसे यूथ आएंगे तो कुछ बिहार का भला होगा। पिछले 75 सालों से बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है। पत्रकारों को चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में पत्रकारों से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। ब्लॉक, कलेक्टरेट, कचहरी, जिला शिक्षा पद के अधिकारी के कार्यालय में क्या होता है सबको पता है। मनरेगा, अस्पताल, पीडब्ल्यूडी के घोटाले भी पत्रकारों से छिपे नहीं हैं। वहीं जातीय समीकरण को मजदूर समीकरण से तोड़ा जाएगा। जातीय समीकरण को तोड़ने पर मनीष कश्यप ने कहा कि उनके पास मजदूर समीकरण है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप तैयार करेंगे। अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे चुनिए, नहीं तो इन्हीं नेताओं को चुनते रहिए। यूट्यूबर ने कहा कि दलाल छात्रों को फोन कर पास करने के लिए उनसे रुपए मांग रहे हैं। इन मुद्दों और मजदूरों का साथ लेकर मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। जिनके पास जात का वोट है उन्हें कह देना चाहता हूं, आप जाति की बदौलत टिकट मांग सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि इस बार का चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। उन्होंने कहा कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि इस बार जो है मैं अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से ज्यादा रोजगार जो है लोगों को दूंगा। बता दें आपको कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना रहा। जब सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव जो अपने कामों को गिनवा रहे थे, तो उन्होंने यही बात कही कि हमने रोजगार दिया, हमने वो काम किया जो नीतीश कुमार कहते थे कि हो ही नहीं सकता, हमने वो कर दिखाया जिसके बारे में नीतीश कुमार कहते थे कि शायद वो पॉसिबल ही नहीं है या हो ही नहीं सकता है या करना मुश्किल हो सकता है। हमने वो चीजें की है। अब मनीष कश्यप कहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, जीतता हूं, तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर गारंटी देता हूं कि मैं तेजस्वी यादव से ज्यादा रोजगार जो है बिहार के लोगों को दूंगा। आपको बता दें कि बड़ी दिलचस्प बात है कि मनीष कश्यप के लिए कहा जा रहा था, जब वो जेल से बाहर आए तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तब से ही अटकलें तेज है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आम जनता के लिए लड़ूंगा, आम जनता की परेशानी के लिए लड़ूंगा, मुझे चुनाव लड़ना है। फिर कहा जा रहा था कि हो सकता है उन्हें बीजेपी से टिकट मिले। फिर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ अभी तक देखने के लिए नहीं मिला जहां पर बीजेपी ने जो है मनीष कश्यप को टिकट दिया। अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है कि मनीष कश्यप जिस कॉन्फिडेंस से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, हो सकता है कि बीजेपी से उन्हें पहले ही मैसेज मिल गया हो और बीजेपी के पाले से जो है मनीष कश्यप चुनाव में उतरेंगे। अब ऐसे में मनीष कश्यप ने कह दिया है कि चुनाव के लिए तैयारी करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पत्रकार रह चुके हैं और उन्हें आम जनमानस की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी उनको पता है, उनके तो जो है उनके सभी के बारे में वो जानते हैं। कहा बता दें आपको कि बीजेपी के अलावा ये भी खबरें हैं कि मनीष कश्यप बतौर प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी जो है निभाए हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसा भी वो कर सकते हैं कि अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है तो। ये बात अलग है कि जनता ने तब उन्हें नकार दिया था, लेकिन जेल से आने के बाद मिल रहे लोगों के समर्थन
को अब मनीष कश्यप राजनीतिक फायदे के रूप में भी बुलाने के लिए तैयार है। उन्हें लगता है कि अगर लोगों का यह प्यार और समर्थन ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर मुहर लगा देती है तो वह संसद में बिहार की आवाज जो है बन सकते हैं। और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से खुलकर वो सामने आ गई हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव को भी उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। कहा है जीतेंगे तो तेजस्वी यादव से ज्यादा रोजगार जो है वो देंगे। हाल में विवादों में मनीष कश्यप ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अंदर और बाहर के लोगों ने जमकर ठगा है, नेताओं ने जमकर ठगा है। 75 साल का स्ट्रगल है, 75 साल तक चीजें देखने के लिए मिली। वहीं आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया था कि तेजस्वी ने 4 लाख नौकरी देने की बात कही, इस पर कश्यप ने कहा कि 4 लाख से बिहार का पेट भर जाएगा क्या? हम स्टैंप पेपर पर लिख कर देते हैं कि हम उनसे 4 गुना ज्यादा रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि वो 20 लाख के स्टैंप पेपर पर लिख कर देंगे और मैं 40 लाख के स्टैंप पेपर पर लिख कर देता हूं कि अगले 5 साल में 40 लाख रोजगार दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि मैं स्टैंप पेपर पर लिख कर देता हूं कि अगर जीत जाते हैं वो, अगर उनको समर्थन मिलता है तो 5 साल में 40 लाख रोजगार देने की उन्होंने बात कर दिया। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि मैं तेजस्वी को खुली चुनौती देता हूं कि वह जिस पद जाएंगे और जितना रोजगार देंगे उतना मैं 4 गुना ज्यादा रोजगार दूंगा। उन्होंने वीडियो में कहा कि आप लोग सिर्फ राजा के बेटे की बात सुनिएगा, हम गरीबों की बात नहीं सुनिएगा। मैं बिहार में अधिक से अधिक रोजगार दूंगा, इस बात का ऐलान मैं अभी कर रहा हूं। तो आप देखिए किस तरीके से एक तरह जो है मनीष कश्यप, अगर आप कहेंगे उनके ऊपर काफी कुछ मामला था, जिस तरीके से बिहार के मजदूरों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की उन्होंने बात कही थी, वीडियो साहब ने आया था, उसके बाद उनके ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया था, काफी लंबे समय उन्हें जेल में भी बिताना पड़ा और उसके बाद इस दौरान लगातार बिहार की जनता जो है उन्हें पूरा समर्थन दे रही थी। इसके बाद खबर आई कि जब वो जेल से बाहर आए तो कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भी उनके घर पे गए थे, उनसे मुलाकात की थी और तब से कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है उन्हें जो है काफी लंबे समय से जो उनका इंतजार है खत्म कर सकती है और लोकसभा चुनाव में लड़ने का उनको मौका जो है मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कहा तो जा रहा था लेकिन अब तक बीजेपी द्वारा किसी तरीके का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन मनीष कश्यप जिस तरीके से अब सामने आ रहे हैं, खुलकर ये बात कह रहे हैं, बता दें आपको को जेल से जब निकले थे तब भी उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति में मेरी एंट्री जब होगी तो बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदल जाएगा। और अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कमर कस ली है, लड़ेंगे भी चुनाव और जीतेंगे भी। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, अगर उन्हें वहां से टिकट मिलता है तो वह आम जनता की सेवा के लिए आगे आएंगे और चुनाव लड़कर जीत कर जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के वादे को जो है पूरा करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार की जनता ही चाहती है कि मनीष कश्यप जैसे लोग चुनाव लड़े, ऐसे युवा पत्रकार चुनाव लड़े जिन्हें बिहार की समस्या और उनके समाधान दोनों ही भली भांति जो है उसको मालूम हो। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मनीष कश्यप जो ये दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो कौन सी पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है, क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी, क्या बीजेपी के साथ ताकि वो बिहार में एक नए समीकरण को जन्म देंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा, जिससे कि हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वही तेजस्वी यादव को भी चैलेंज करके अपनी बात जो है सामने रखी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।